कहानी आगे बढ़ती है जब हिमेल की मौत के 27 साल बाद फ्रियरन और फर्न सेंट्रल लैंड्स के ग्रांच चैनल पहुंचते हैं। एक ओल्ड विलेजर उन्हें एक सुनसान बीच पर ले जाता है जो सालों से जहाज़ों के टूटने की वजह से कचरे से भरा पड़ा है। वो बताता है कि गांव में इतने लोग नहीं हैं कि इस जगह को साफ कर सकें। इसके बदले में वो फ्रियरन को एक ग्रिमोयर देता है जो सपोजिटली ग्रेट मेज फ्लामे का बताया जाता है। फ्रियरन तुरंत समझ जाती है कि ये फेक है, लेकिन फिर भी वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। फर्न हैरान होती है कि फेक चीज के लिए वो इतना बड़ा काम क्यों ले रही है, लेकिन फ्रियरन बस इतना कहती है कि वो किसी की मदद करना चाहती है और शायद खुद के लिए भी कुछ ढूंढ रही है। समय बीतता है और 3 महीने बाद सर्दी आ जाती है। फर्न अब गांव की जिंदगी में ढल चुकी है, लेकिन फ्रियरन बिल्कुल नहीं बदलती। वो रोज सुबह देर तक सोती रहती है। कमरे में किताबें बिखरी होती हैं और फर्न को उसे उठाना, खाना खिलाना और तैयार करना पड़ता है। फर्न गुस्से में कहती है कि वो उसकी मास्टर नहीं बल्कि उसकी माँ बन गई है। फ्रियरन कैजुअली कहती है कि वो सब खुद कर सकती है, लेकिन मानती है कि अगर उसे अकेला छोड़ दिया जाए तो वो दोपहर तक सोती रहेगी। फर्न समझ जाती है कि हीरो पार्टी के साथ भी वो ऐसी ही थी और शायद बाकी लोग उससे परेशान भी होते थे। ठंड में दोनों रोज बीच साफ करते हैं और धीरे धीरे वो जगह बदलने लगती है। विलेजर बताता है कि न्यू ईयर फेस्टिवल के दिन यहाँ का सनराइज बहुत खूबसूरत दिखता है और उम्मीद करता है कि इस बार फ्रियरन उसे देखने आएगी। फर्न को यकीन नहीं होता कि फ्रियरन इतनी सुबह उठ पाएगी। जैसे तैसे 3 महीने की मेहनत के बाद बीच पूरी तरह साफ हो जाता है और फेस्टिवल का दिन आ जाता है। फ्रियरन डिसाइड करती है कि वो रात भर जागेगी ताकि सनराइज मिस ना हो। रात को जब फर्न सो रही होती है, फ्रियरन एक ग्रिमोयर पढ़ते हुए अपने पुराने दिनों को याद करती है जब हिमेल ने उसे फेस्टिवल में बुलाया था, लेकिन वो नहीं गई थी। हिमेल चाहता था कि वो उनके साथ वो पल शेयर करे, लेकिन फ्रियरन ने उस समय उसे सीरियस नहीं लिया। धीरे धीरे वो सो जाती है और जब फर्न उठती है तो पैनिक में उसे जगाने लगती है। आखिरकार दोनों सनराइज देखने पहुंचते हैं। फ्रियरन अंदर ही अंदर सोचती है कि ये उतना खास नहीं है, शायद हिमेल उसे समझ नहीं पाया था। लेकिन तभी वो फर्न को देखती है जो उस सनराइज को देखकर जेन्युइनली खुश है। तब फ्रियरन को एहसास होता है कि असली खुशी उस नज़ारे में नहीं बल्कि उस इंसान के साथ है जिसके साथ आप उसे देख रहे हो। वो मानती है कि वो अकेले कभी ये पल एंजॉय नहीं कर पाती। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है जहां फ्रियरन और फर्न आइजन से मिलते हैं। आइजन उन्हें वोल बेसिन ले जाता है जहां वो फ्लामे के असली नोट्स ढूंढना चाहता है। फ्रियरन पहले ही जानती होती है कि वहां कुछ छिपा है। तीनों मिलकर ढूंढना शुरू करते हैं और आखिरकार उन्हें एक विशाल पेड़ और उसके नीचे छुपे रूइंस मिलते हैं जो एक पावरफुल बैरियर से प्रोटेक्टेड होते हैं। जैसे ही फ्रियरन उस पेड़ को छूती है, एक पुरानी मेमोरी सामने आती है जहां उसकी मास्टर फ्लामे ने एक छोटे से पौधे पर मैजिक डाला था और कहा था कि ये 1000 साल बाद भी इस जगह की रक्षा करेगा। उस समय फ्रियरन को ये बात अजीब लगी थी, लेकिन आज 1000 साल बाद वही पेड़ उसके सामने खड़ा है। पेड़ खुलता है और अंदर एक असली ग्रिमोयर मिलता है। उसमें लिखा होता है ओरियोले के बारे में, एक ऐसी जगह जहां मरे हुए लोगों की आत्माएं जाती हैं और जहां उनसे बात की जा सकती है। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब पता चलता है कि ओरियोल कोई अलग दुनिया नहीं बल्कि एंडे में है, वही जगह जहां डीमन किंग का कासल मौजूद है। ये सुनकर फर्न भी हैरान रह जाती है। आइजन फ्रियरन से कहता है कि उसे वहां जाकर हिमेल से बात करनी चाहिए क्योंकि शायद वहीं उसे अपने सवालों के जवाब मिलेंगे। फ्रियरन पहले इस आइडिया को हल्के में लेती है, लेकिन फिर मान जाती है क्योंकि उसके पास कोई खास डेस्टिनेशन भी नहीं है। हालांकि वो ये जरूर कहती है कि डीमन कासल के आसपास बहुत ज्यादा ठंड होती है जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। अंत में जब फ्रियरन और फर्न अपनी नई जर्नी शुरू करते हैं, आइजन बताता है कि डीमन किंग के कासल तक पहुंचने में हीरो पार्टी को पूरे 10 साल लगे थे। ये सुनकर फर्न हैरान हो जाती है, लेकिन फ्रियरन हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है बस 10 साल ही तो हैं। और यहीं से शुरू होती है उनकी सबसे लंबी और सबसे इमोशनल जर्नी।